हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये 10th क्लास के लिए सेकंड वीडियो लेक्चर है। मैंने पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे हम लोग पिछले क्लासेस में, और मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तक डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चलेंगे, फिर करंट पे चलेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तभी आपको करंट समझ में आएगा। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी समझना है, तो उसी में हम समझा देंगे आपको। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको मालूम है कि नेचर में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव प्लस क्यू और एक नेगेटिव माइनस क्यू। एक तीसरा चार्ज भी होता है जो आपके 10th क्लास में, उसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। 10th के टीचर्स जनरली इसको केवल यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही कहते हैं, वो लोग टेस्ट चार्ज नहीं कहते हैं। लेकिन रियलिटी में इसका नाम टेस्ट चार्ज होता है, और इसको क्यू नॉट से दिखाते हैं। ये +1 कूलम होता है। +1 कूलम इसलिए लेते हैं कि क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। आते हैं हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर, तभी पोटेंशियल समझ में आएगा आपका। देखिए, फील्ड क्या होता है। फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे आपका भी एक क्षेत्र होता है, कितने भी शरीफ बच्चा है तो उसका घर ही अपना क्षेत्र है। घर में उसकी बादशाहत चलती है। घर में उसका दोस्त आता है तो उसको चाय पिलाएगा, मन करेगा तो नहीं पिलाएगा, दरवाजे से ही कहेगा कि बाय बाय। तो वो उसका फील्ड है। उसी तरह से चार्ज के चारों तरफ भी एक फील्ड डेवलप होता है, जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस करेगा, उसी को उसका फील्ड कहते हैं। जैसे इस चार्ज के पास ये टेस्ट चार्ज आना चाहता है, तो आप बताइए अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन। रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए आउटवर्ड्स होता है। उसी तरह से ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में आना चाहेगा तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि माइनस है, इसके लिए इसका इनवर्स फील्ड होता है। ठीक, अब इसी टेस्ट चार्ज को अगर हम फील्ड में लाना चाहते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट, मान लीजिए ये इनफाइनाइट पर है, इसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है ये। तो इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सब डेफिनेशन लिख देते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring a unit positive charge जिसको हम लोग शॉर्टकट में टेस्ट चार्ज कहते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट inside the इलेक्ट्रिक फील्ड। सोच रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो हमको वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने घर में रहेंगे, नहीं रहेंगे, और दरवाजा खुला है तो आपका दोस्त आएगा, तो चाय पीने के लिए पूछना नहीं है, वो आपके किचन में डायरेक्ट जा सकता है। तो फील्ड का होना जरूरी है, तभी पोटेंशियल होगा। क्लियर? मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है V is equal to W by Q।
जिस चार्ज को आप लाते हैं उसे डिवाइड कर देंगे वर्क डन में तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपके लेवल में ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसका असली मतलब ये होता है V माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जहां से हम लोग आते हैं उसके पोटेंशियल को आप माइनस करेंगे। जैसे इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल आप माइनस करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। आपके बुक में ये सब नहीं बताते हैं सब 10th में, क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए इसको जीरो लेते हैं, इसलिए हम लोग फार्मूला डायरेक्ट ये लिख देते हैं, हमारा काम चल जाता है। क्लियर? लेकिन इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि जिस पॉइंट से हमको आना है उसका पोटेंशियल हम हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, सो आपको यहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा वो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। नाउ यूनिट, हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं, आप लोग खुद ही बता दीजिए। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, सो जूल हो जाएगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, सो जूल पर कूलम, या इसी को वोल्ट कहते हैं। यहाँ पर हम एक नोट लिख देते हैं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों कोई डायरेक्शन नहीं होता है? मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि बेटा क्यों नहीं डायरेक्शन है इसमें, तो आप बताएंगे कि सर ये वर्क डन है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज। तो ये वर्क डन स्केलर होता है, इसलिए ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द पोटेंशियल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका नोट्स का भी काम करेगा, नोट्स की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा लिख दे रहे हैं। सो दिस विल कंप्लीटली स्टडी ऑफ क्लास 10th फिजिक्स, सो नोट का भी ये जरूरत नहीं पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। Now see the next topic, electric potential difference। चूंकि मिलता जुलता टर्म है, इसलिए हम ज्यादातर चीजों को मिटा नहीं रहे हैं, बस फिगर मिटा रहे हैं। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि दोनों चीजें एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर बस इतना है कि जब हम इन्फिनिटी से आते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए का पोटेंशियल है Vm और बी का पोटेंशियल है Vb। दिमाग में ये आता है कि ये Va क्या है, Vb क्या है। इसका मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाना होगा तो आपको Va वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ लाना होगा तो Vb काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम B पॉइंट से टेस्ट चार्ज को A पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर is called electric potential difference। clear? अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वहां भी वही कर रहे थे, वहां पे बस अंतर था कि इंफिनिटी से आ रहे थे, यहाँ एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव, अब यहाँ ब्रिंग नहीं लिखेंगे, टू मूव a unit positive charge, that is just test charge, from one point to another। हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, from one point to another inside the electric field is called electric potential difference।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जिस पॉइंट से हम लोग आते हैं उसके पोटेंशियल को माइनस करते हैं, तो हम कहाँ से आ रहे हैं? बी पॉइंट से आ रहे हैं। किसका पोटेंशियल माइनस करेंगे? बी का। सो दिस बिकम्स VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q0। अगर आप Q0 को ला रहे हैं तो Q0 लिखेंगे, Q को ला रहे हैं तो Q लिखेंगे, दोनों एक ही चीज है। नाउ द यूनिट सेम, वोल्ट, सब कुछ सेम है, सिंबल आपका V हो जाएगा। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? सो ये आपका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। कोई दिक्कत? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट? आप 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? So see definition of 1 volt. लर्न नहीं करना, आपको ऐसे ही याद करवा दे रहे हैं। सिंस अभी आपने पढ़ा कि V इक्वल टू होता है W बाई Q। तो अगर हम वॉल्टन की वैल्यू 1 जूल ले लें और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ले लें, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 जूल हो गया, ये 1 कूलम हो गया, 1 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? That is, if 1 joule work is required to bring a unit positive charge यही है, from infinity to a point, then potential of that point is 1 volt. That is, if 1 joule work is required to bring a charge of plus 1 coulomb from infinity then potential of that point is 1 volt. उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले आपको कंडक्टर थोड़ा सा बता देते हैं। मटेरियल 3 तरह के होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है एंड दे आर रैंडमली मूविंग। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओरिजिनली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल कंडीशन आप बदलेंगे, टेम्परेचर वगैरह बढ़ाएंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में आपको कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको बता दिए। सपोज करिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर
आप जो भी बाजार में वायर देखते हैं, जैसे देखिए माउस का वायर है, तो ये भी कंडक्टर है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली घूम रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स randomly moving in different directions. And they possess very high speed, 10 to the power 5 meter per second. आप सोचिए 1,00,000 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं है, 1,00,000 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में अगर आप चेंज करें तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड। आपकी जो स्केप वेलोसिटी है अर्थ के लिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। सोचिए 100 मिल जाएगा तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाने में आपको मात्र 8 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर? फिर भी हम लोग कंडक्टर को टच करते हैं तो करंट हमको नहीं लगती है। कारण ये है रैंडम डायरेक्शंस। इस रैंडम डायरेक्शन की वजह से इनका नेट थर्मल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अगर हम इनका एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो जीरो हो जाएगा रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से। नाउ अब इस कंडक्टर को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, अब इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस में जो ये बड़ी लाइन आपकी दिख रही है बैटरी में, इसको प्लस कहते हैं, हाई पोटेंशियल होता है, और ये माइनस लो पोटेंशियल होता है। चूंकि ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन पर चूंकि माइनस होता है तो वो प्लस की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा इस तरह से। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं, ये मान लीजिए कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चे हैं जिनके माता पिता उनके साथ नहीं रहते हैं, और बच्चे बहुत तेजी से बाइक से चल रहे हैं। ये सब इनके पास बाइक है, जैसे आप लोग भी माता पिता नहीं रहते हैं और बाइक मिल जाती है, बहुत तेजी से चलते हैं। और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके माता पिता पास पीछे बैठे हैं बाइक पे। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, इसलिए इनका डायरेक्शन क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक, लेकिन ये अपने मोशन के दौरान जब इनका मोशन प्रॉपर हो जाता है प्लस की तरफ, तो ये मेटल के पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, जिससे इनकी वेलोसिटी घट जाती है। अब इनकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा, यहाँ पे प्लस पे मिलेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और आपका करंट फ्लो होने लगेगा। इसलिए करंट का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आप देखिए हमेशा किधर होता है, करंट के जस्ट अपोजिट। क्योंकि ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। सो चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो हुई कि नहीं हुई, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो द टाइम रेट ऑफ फ्लो of charge through a conductor is called current. That is I is equal to Q by T। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, Q is equal to NE होता है तो NE by T भी लिख सकते हैं। क्लियर? Now check out the unit। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट सेकंड।
इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो करंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो इस तरह से हम करंट को समझ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इस तरह से हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ाई की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ पे चलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तब तक के लिए थैंक यू। वन मोर थिंग, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू।